नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों आज हम लोग टॉप 61 जीके क्वेश्चन पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है वो सभी आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे वो आपका रेलवे एसएससी हो या बैंक हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो। तो यहाँ पे जो टॉप 61 जीके क्वेश्चन है उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। दोस्तों इसके पहले अध्ययन करने से पहले दोस्तों आज डेट है 8 अक्टूबर। दोस्तों 8 अक्टूबर को हम लोग भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं। दोस्तों भारतीय वायुसेना जो है उसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इसका जो मुख्यालय वो आपका नई दिल्ली में स्थित है और भारतीय वायु जो सेना उसके वर्तमान में अध्यक्ष है उनको बोलते हैं एयर चीफ मार्शल। यहाँ पे जो उपाधि है वो एयर चीफ मार्शल है। तो वर्तमान में एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, शॉर्ट में इनका नाम किताबों में अगर आप देखेंगे तो VR चौधरी लिखा है। तो दोस्तों इनका पूरा नाम है विवेक राम चौधरी। ये भारतीय वायुसेना के वर्तमान में अध्यक्ष है। और यहाँ पे इस वर्ष का जो एयर शो है वो आपका यूपी के प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है। तो उसको आप दे सकते हैं, लाइव भी दे सकते हैं या वीडियो पे या टेलीविजन पे टेलीकास्ट भी किया जा रहा है, तो उसके माध्यम से आप दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो कंटेंट है टॉप 61 जीके के क्वेश्चन उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करते हैं। दोस्तों 2 दिन से वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं करा पा रहे थे, तो घर पे कुछ कार्य हो रहा था, पूजा हो रही थी, तो उसकी वजह से कंटेंट आपको प्रोवाइड नहीं हो पा रहा था। तो दोस्तों बिना देर के जो हमारी क्लास है उसको हम लोग आज आरंभ करते हैं। दोस्तों पहले क्वेश्चन करेंगे जनगणना किस सूची का विषय है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो जनगणना जैसे हम लोग सेंसस बोलते हैं, तो यहाँ पे संघ या केंद्र सूची का विषय है। या तो आप संघ भी ले सकते हैं या ऑब्लिक करके केंद्र भी ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो संघ या केंद्र है बात एक ही है। यहाँ पे अनुच्छेद आपका 246 है, तो अनुच्छेद 246 के माध्यम से जो भारत की जनगणना है इसका कराने का उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी वो केंद्र सरकार की या संघ सरकार की है। ओके दोस्तों, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो जनगणना है, तो भारत में सबसे पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो ने कराए थे। लेकिन जो लॉर्ड मेयो ने जनगणना कराई थी वो सबसे पहले थी, लेकिन नियमित नहीं थी। नियमित रूप से जो जनगणना हुई थी भारत में 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में होती, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो जनगणना ये संघ या केंद्र सूची का विषय, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पे जो तुलबुल परियोजना है तो सिंधु नदी की सहायक नदी उसका नाम है झेलम नदी। तो दोस्तों झेलम नदी पर यह परियोजना स्थित है। और तुलबुल जो परियोजना है ये आपका जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। दोस्तों जम्मू कश्मीर में एक और परियोजना बगलिहार परियोजना जो चिनाब नदी पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे तुलबुल परियोजना और किस नदी पर स्थित है, तो झेलम नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा कि बाबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है। तो बाबरनामा जो पुस्तक लिखी गई है इसके जो लेखक है उसका नाम बाबर है। और दोस्तों यहाँ पे जो ये पुस्तक है कौन सी भाषा में लिखी गई, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। ओके दोस्तों, कुछ किताबें ऐसी कि जिसके अंत में नामा शब्द तो लगा लेकिन उसके ऑथर वही नहीं है। जैसे अब यहाँ पे हमने पढ़ा कि बाबरनामा, तो बाबरनामा जो पुस्तक है उसके लेखक बाबर ही हैं। दोस्तों बाबर को मुगल वंश जो या मुगल साम्राज्य है उसका संस्थापक कहा जाता है। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में, तो उसमें जो बाबर था वो विजयी हो गया था और इब्राहिम लोदी वहाँ पे हार गया था। तो बाबर ने इसके उपरांत वहाँ पे जो मुगल वंश है मुगल साम्राज्य उसकी स्थापना की थी। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे ये आपको याद रखना। कुछ ऐसी पुस्तक थी जिसके अंत में नामा शब्द नहीं है, जैसे हुमायूंनामा। तो हुमायूंनामा पुस्तक को हुमायूं ने नहीं लिखा है, इस पुस्तक को उसकी जो बहन है और बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम उसने लिखा है। इसी प्रकार से एक और पुस्तक है यहाँ पे शाहनामा। शाहनामा जो पुस्तक है उसके अंत में भी नामा शब्द आ रहा है, तो उसके ऑथर है या लेखक है फिरदौसी है। इसी प्रकार से एक और पुस्तक है अकबरनामा। दोस्तों अकबरनामा जो यहाँ पे अकबर के दरबारी कवि थे और नवरत्नों में से एक है अबुल फजल, तो उन्होंने उस पुस्तक को लिखा है। तो दोस्तों यहाँ पे नामा नाम से 4 किताबें जो हमने अभी पढ़ी। फर्स्ट है बाबरनामा, इसके लेखक है बाबर है। दूसरा शाहनामा, शाहनामा जो पुस्तक है इसकी जो ऑथर है वो फिरदौसी है। नेक्स्ट है इसके बाद आपका अकबरनामा, अकबरनामा को लिखा अबुल फजल ने लिखा है। और यहाँ पे हुमायूंनामा इसके जो लेखिका है तो गुलबदन बेगम है। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। दोस्तों अगर हमने हुमायूं के बारे में बात करें तो हुमायूं ने 2 मुख्य रूप से युद्ध लड़े। फर्स्ट आपका 1539 में चौसा का युद्ध था शेरशाह सूरी के साथ, जिसमें वो हार गया था। इसके उपरांत एक वर्ष बाद 1540 में चंदावर का नहीं, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में, उसमें भी हुमायूं पराजित हो गया था। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करके यहाँ पे प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। दोस्तों यहाँ पे जो प्रकाश वर्ष है यह आपका दूरी का मात्रक है। इन क्वेश्चन अगर ये पूछेगी कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है, तो फिर यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा पारसेक हो जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो पारसेक है ये किसका मात्रक है, तो पारसेक यहाँ पे दूरी का मात्रक है और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, ये भी आपको याद रखना है।
एक पार्सक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? प्रकाश वर्ष को दोस्तों हम लोग लाइट ईयर बोलते हैं। लाइट ईयर का अर्थ है कि हम लोग इसको शॉर्ट में एल वाई बोल सकते हैं। एल का अर्थ है लाइट और वाई से अर्थ है ईयर। तो एक पार्सक में 3 पॉइंट, दोस्तों यहाँ पे एक पार्सक में कितने प्रकाश वर्ष होंगे? तो 3.2 एल वाई लिख दिया। एल वाई का अर्थ है कि लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष। तो दूरी का सबसे बड़ा अगर मात्रक पूछेगा तो पार्सक है। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि जो पार्सक है वो किसका सबसे बड़ा मात्रक है? तो दूरी का। यहाँ पे जो प्रकाश वर्ष ये भी दूरी का ही मात्रक है। जो यहाँ पे पार्सक है वो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, क्योंकि एक पार्सक में 3.26 लाइट ईयर होते हैं या प्रकाश वर्ष होते हैं। दोस्तों चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट जो दोस्तों है उसका नाम है बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय या सेकंड आप कुछ भी ले सकते हैं। दोस्तों इसका एक उपनाम ये जफर है। जफर, दोस्तों इसका जो जफर है, जफर उपनाम से कविताएं लिखता था। तो इसका नाम बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर भी है, बात एक ही है। और इसका जो मकबरा है ये इसका मकबरा कहाँ पे? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि बहादुर शाह जफर या द्वितीय का मकबरा कहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सौर मंडल की खोज किसने की? दोस्तों हमारा जो सौर मंडल या सोलर सिस्टम इसकी खोज किसने की है? तो पोलैंड के एक यहाँ पे वैज्ञानिक थे खगोल शास्त्री कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने दोस्तों यहाँ पे सौर मंडल हमारा जो उसकी खोज की थी। और कब की थी? 1540 में। ये भी आपको याद रखना है, 1540 में सौर मंडल की खोज कॉपरनिकस ने की। और दोस्तों यहाँ पे जो कॉपरनिकस है किस देश का था? ये पोलैंड का था। पोलैंड का खगोल शास्त्री था, तो उसने इसकी खोज की है। दूसरा क्वेश्चन ये करके सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? चमकीला जो सबसे ज्यादा भाई साहब, तो चमकीला ग्रह का है तो यहाँ पे शुक्र होगा। दोस्तों यहाँ पे जो हमारे ग्रह है तो पहले इनकी संख्या 9 थी, लेकिन अभी वर्तमान में इनकी संख्या 8 है। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा प्लेटो था, प्लेटो या यम, उसको ग्रहों के श्रेणी से या वर्ग से हटा दिया गया है, ये आपको याद रखना है। तो अभी जो ग्रहों की संख्या है वो आपकी 8 है। दोस्तों यहाँ पे जो शुक्र है इसको सुंदरता की देवी भी कहते हैं, सांझ का तारा, भौर का तारा और पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, क्योंकि आकृति में और आकार में ये बिल्कुल पृथ्वी के समान है, तो इसलिए इसको पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछे कि सौर मंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो दोस्तों डॉग स्टार हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। चमकीला ग्रह का तो शुक्र है, और शुक्र जो ये पृथ्वी ये जो हमारा सौर है उसका सबसे तेजी से चक्कर लगाता है, ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट ये करके भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो दोस्तों यहाँ पे जो भारत छोड़ो आंदोलन है यहाँ पर 9 अगस्त 1942 को आरंभ हुआ। और यहाँ पे जो नारा भारत छोड़ो आंदोलन, ये नारा किसने दिया है? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने दिया था। दोस्तों 1942 में यहाँ पर क्रिप्स मिशन भी आया था, लेकिन यहाँ पे जो क्रिप्स मिशन है वो 1942 में आया, और उसी के उपरांत यहाँ पे जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो भी आरंभ हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा है वो किसने दिया? तो आंसर होगा महात्मा गांधी, ये कथन भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बिंदुसार किस वंश का शासक था? तो दोस्तों यहाँ पे जो बिंदुसार है ये किस वंश का शासक है? यहाँ पे हमारा आंसर वो मौर्य वंश। इन दोस्तों अगर हम लोग बात करें मौर्य वंश, तो मौर्य वंश का जो संस्थापक है वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जो एक तरह से प्रधानमंत्री था वो चाणक्य था। चाणक्य की एक प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का जो संबंध है वो राजनीतिक विज्ञान से, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो मौर्य वंश है इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का ही पुत्र बिंदुसार है, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों इसी के नाम से एक और व्यक्ति मिलता है जुलता है, वो है बिंबिसार। तो बिंबिसार आपका हरेक वंश में आएगा। हरेक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो भी शासक थे वो अपने पिता की हत्या करके उन्होंने शासन या जो साम्राज्य गद्दी उसको प्राप्त किया था। तो बिंदुसार जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। इसी का यही पुत्र अशोक था, जो अशोक एक तरह से महान शासक था, वो इसी का पुत्र था, बिंदुसार का ही था। दूसरा क्वेश्चन ये कि लिंगराज मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पे जो उड़ीसा की जो राजधानी भुवनेश्वर में प्रसिद्ध भगवान भोलेनाथ को समर्पित लिंगराज मंदिर है। अब देखिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन ये कहे कि लिंगराज मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो लिंग जहाँ पे भी शब्द आ जाएगा वहाँ पे जो प्रसिद्ध देवता होंगे वो भगवान भोलेनाथ को यह मंदिर समर्पित होंगे। दूसरा क्वेश्चन ये कर यूएई की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे यूएई को हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बोलते हैं, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं, जिसकी राजधानी अबू धाबी है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है इसकी करेंसी क्या है? तो दोस्तों इसकी करेंसी क्या है? दिरहम है। दोस्तों इसकी करेंसी क्या होगी? दिरहम है। कुछ ऐसे देश है जिसकी करेंसी ज्यादा पूछता है, जैसे टका। दोस्तों टका जो है ये बांग्लादेश की मुद्रा है। इसी प्रकार से क्यात ये आपका म्यांमार की मुद्रा है। इसी प्रकार से रियाल है, रियाल आपका ईरान की मुद्रा है।
यहाँ पे एक और मुद्रा है पटाका। दोस्तों पटाका जो है ये मकाऊ देश की मुद्रा है। तो मुद्रा वाले भी क्वेश्चन आते हैं। इसी प्रकार से एक और करेंसी बोलीवर। तो दोस्तों बोलीवर जो ये है करेंसी वेनेजुएला की। ओके दोस्तों, तो करेंसी वाले भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये करके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है वो आपको प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ये कहे कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं तो आंसर होगा 13 फरवरी। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंट है। अगर आपसे कहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 मार्च होगा, जबकि राष्ट्रीय महिला दिवस नेशनल वुमेन्स डे ये आपका 13 फरवरी होगा। दोस्तों 13 फरवरी को एक और दिवस मनाते हैं, विश्व रेडियो दिवस भी मनाते हैं। ये कथन भी आपको याद रखना है। चलिए दूसरा देखते हैं, सेजमन किस देश की संसद है? दोस्तों यहाँ पे जो संसद है, जो फेमस देश है और उनकी जो संसद है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सेजमन लिखा है, सेजमन किस देश की संसद है? तो यहाँ पे आंसर होगा पोलैंड। दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे जो पोलैंड है, पोलैंड आपको आप सभी को पता होगा, तो पोलैंड आपको यूरोप महाद्वीप में आएगा और इसके जो राजधानी वो वर्साय है। ओके दोस्तों, यहाँ पे जो राजधानी है वर्साय है। वर्साय की संधि थी 1920 में मित्र राष्ट्र और जर्मनी के मध्य में हुई थी, आपको पता ही होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है? दोस्तों यहाँ पे जो अंकोर वाट का मंदिर है ये हिंदुओं के लिए सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पे एक हमारा देश है कंबोडिया। दोस्तों कंबोडिया में ही आपका अंकोर वाट मंदिर स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है, सांबर झील। सांबर झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो सांबर झील है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यहाँ पे हमारा जो राज्य है वो है आपका राजस्थान। तो दोस्तों यहाँ पे जो राज्य है वो कौन सा होगा? राजस्थान। दोस्तों अभी राजस्थान में यहाँ पे धौलपुर करौली जो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व पार्क है ये भारत का 54 नंबर का टाइगर रिजर्व पार्क बना है, जबकि राजस्थान का 5वां नंबर का टाइगर रिजर्व पार्क है। दोस्तों यहाँ पे जो राजस्थान राज्य है इसमें कुल 5 टाइगर रिजर्व पार्क हो गए। कौन से? रणथंभौर टाइगर रिजर्व पार्क, दूसरा आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व पार्क, दूसरे रामगढ़ बेसदारी टाइगर रिजर्व पार्क, नेक्स्ट है यहाँ पे आपका धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व पार्क है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो टॉप स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। उम्मीद है यहाँ पे जो हमारे कंटेंट है वो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर अच्छे लगे तो उसको अधिक से अधिक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों जय हिंद।